देखिए, जब खुद सरकार आयोजन करती है, संसद भवन को बनाने के शिलान्यास करती है और वहाँ केवल एक धर्म विशेष के साधुओं को बुलाती है, तो निश्चित तौर पर उस दिशा में जा रहा है, लेकिन वो दिशा भारत को तोड़ने वाली दिशा है। वो भारत को जोड़ने वाली, एकजुट रखने वाली दिशा में संसद भवन का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे रखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत को एक मजबूत लोकतंत्र दिया, पूरे दुनिया के संविधानों को पढ़ा और एक ऐसा संविधान भारत को दिया जिसने इतनी विविधताओं के बावजूद, जहाँ अनेकों धर्म और हजारों जातियाँ हैं, हर 50 किलोमीटर में संस्कृति बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, उसके बावजूद भारत को एकजुट रखने वाला जो संविधान दिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो एक न्यू मॉडर्न, जो मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट हैं, मुझे लगता है उनके नाम पे संसद का नाम रखा जाना चाहिए। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आज जो प्रोग्राम था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर था, और हमारे जो देश का संविधान है वो ये कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य है, और यहाँ सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। सरकार की नज़र में सभी धर्म समान हैं, लेकिन सरकार जिस तरह सरकारी आयोजनों में एक धर्म विशेष के गुरुओं को बुलाती है, जैसे संसद का जब नई संसद बनाने का शिलान्यास हुआ तो एक धर्म विशेष के लोगों को ही बुला के उसका इनॉग्रेशन किया, जबकि उसमें चाहिए ये था कि सरकार सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को उसमें बुलाती तो अच्छा लगता। दूसरी बात, सरकार को चाहिए कि देश विविधताओं से भरा है, सबको साथ लेकर चलना है। केवल माइनॉरिटी राइट्स की बात नहीं, सभी के जितने भी देश के लोग हैं, भारत के लोग हैं, उन सब के हक और अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। सबके पढ़ने के लिए क्वालिटी एजुकेशन सबको सरकारी खर्चे पर मिलनी चाहिए, युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। प्राथमिकता लोग भारतीय होने पर गर्व करें, लोग किसी जातीय धर्म का होने पर गर्व ना करें, बल्कि भारतीय होने पर गर्व करें, और किसी भी प्रकार की नफरत का वातावरण खत्म, आपस में एक दूसरे से मिलजुल के प्यार वाले वातावरण में देश को प्राथमिकता दे, भारत को मजबूत बनाए, भारत के संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत बनाए, तो भारत आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी हम देख ही रहे हैं कि कुछ खास धर्म विशेष के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करके या उन पर हमला करके या अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़े वर्ग के लोगों को उत्पीड़न करके एक अलग तरह का माहौल बनाने की देश में कोशिश की जा रही है, जो देश के लिए बेहद खतरनाक होगी। मुझे लगता है कि देश को एकजुट रखने के लिए ज़रूरी है सबको साथ लेकर चला जाए। तो ऐसे में जो हालात है उसमें देश के सभी लोगों को एकजुट हो गए। संसद बन रही है, मोदी साहब उद्घाटन करेंगे। वैसे तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को उद्घाटन करना चाहिए, क्योंकि देश की राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होती है और इस संसदीय लोकतंत्र की प्रमुख होती हैं, तीनों सेनाओं की प्रमुख होती हैं। कोई भी अपॉइंटमेंट होता है, जितने भी ऑफिशियल गजट निकलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो राष्ट्रपति जी के नाम पे निकलते हैं, लेकिन उस नई संसद के उद्घाटन में उनको ना बुलाया जाना, ये अपना आप में बेहद शर्मनाक है और हम इसकी निंदा करते हैं। और समस्त देशवासियों से भी निवेदन करूँगा कि इस बात का सशक्त विरोध सबको मिलकर करना चाहिए। अपमान है क्या? निश्चित तौर पर ये राष्ट्रपति जी का भी अपमान है, राष्ट्रपति पद की गरिमा का अपमान है, देश के लोकतंत्र का और संविधान का अपमान। बीजेपी कह रही है अगर आपको लग रहा है अपमान है तो इनके खिलाफ चुनाव क्यों लड़े, राष्ट्रपति का चुनाव? देखिए, चुनाव लड़ना ये एक अधिकार है किसी का भी। चुनाव लड़ने को तो कोई भी लड़ सकता है, जब चुनाव होता है तो उसमें लड़ने का अधिकार सबको होता है, लेकिन देश के राष्ट्रपति को ना बुलाया जाना ये अपमानजनक है। इसको इस बात से जोड़ना है कि उसके खिलाफ चुनाव क्यों, ये क्या मतलब हुआ? प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, सावरकर वो तो कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है। सावरकर साहब के जन्मदिन पर उद्घाटन हो रहा है, किस तरह से देखते? नहीं, मैं समझता हूँ उद्घाटन कभी भी हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए तो सारे दिन बराबर हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि एक तो संसद भवन का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे रखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत को एक मजबूत लोकतंत्र दिया, पूरे दुनिया के संविधानों को पढ़ा और एक ऐसा संविधान भारत को दिया जिसने इतनी विविधताओं के बावजूद, जहाँ अनेकों धर्म और हजारों जातियाँ हैं, हर 50 किलोमीटर में संस्कृति बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, उसके बावजूद भारत को एकजुट रखने वाला जो संविधान दिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो एक न्यू मॉडर्न, जो मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट हैं, मुझे लगता है उनके नाम पे संसद का नाम रखा जाना चाहिए। शास्त्री तो जो हिंदू राष्ट्र बनाने के निकल, देखिए, ऐसे लोगों पे मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसका कोई विचार नहीं है, जिसमें कोई इंसानियत नहीं है, जो नफरत फैला रहे हैं।
ऐसे लोगों के जो ऊपर टिप्पणी सिंबल करने लाया की मुझे गया कोई है, जरूरत सिंबल लाया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं। मैं समझता हूँ ये तो राजतंत्र का प्रतीक है और हम राजतंत्र के खिलाफ है, प्रजातंत्र के समर्थक सुप्रीम हैं। कोर्ट इसमें देश संसद के भवन में देश रखना का चाहते देश हैं। का जो राष्ट्रीय चिन्ह है हम्म। उसी का सिंबल होना चाहिए वहाँ। किसी मुझे नहीं लगता है किसी सिंबल की जरूरत है। मायावती जी तो जो है सपोर्ट कर रही है बीजेपी का इस मामले में, कह रही है प्रधानमंत्री को करना चाहिए जब उन्होंने बनाया है। ये उनका व्यक्तिगत नहीं है, ये भारत का है। ये भारत के प्रजातंत्र का मंदिर है और वो जो रिप्रेजेंट होता है भारत, वो राष्ट्रपति जी के नाम से होता है। बाकी रही बात बहन जी का अपना व्यक्तिगत मत है, व्यक्तिगत मत कोई कुछ भी दे, लेकिन जब देश की बात होगी तो देश के प्रमुख तो राष्ट्रपति होते हैं। क्या वाकई ये देश धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है क्या? देखिए, जब खुद सरकार आयोजन करती है, संसद भवन को बनाने के शिलान्यास करती है और वहाँ केवल एक धर्म विशेष के साधुओं को बुलाती है, तो निश्चित तौर पर उस दिशा में जा रहा है। लेकिन वो दिशा भारत को तोड़ने वाली दिशा है, वो भारत को जोड़ने वाली, एकजुट रखने वाली दिशा नहीं है। क्योंकि भारत में अगर जनसंख्या के हिसाब से आप देखेंगे तो ये भारत केवल 15-20% लोगों का भारत नहीं है। भारत तो सभी धर्म के लोगों से, सभी जातियों के लोगों से मिलकर बना है। इस प्रोग्राम में एकता दिखी मुस्लिम बहुजन, मुस्लिम दलित, क्या 2024 में ये एकता दिखाई देगी? ये रिजल्ट में कन्वर्ट होगी, सर, आप देखेंगे। इसके दौरान आपने कहा है कि जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी जो है, उसको ही जो भाजपा जो है दंगे में यूज़ करती है, मरने वाले या फिर जो जिन पे FIR मैंने होता कहा है। कि जो दंगे होते हैं देश में, चाहे वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो, चाहे दलितों के खिलाफ हो या किसी और के खिलाफ हो, दंगों में हमेशा गरीब आदमी का, कम पढ़े लिखे लोगों का, और उसमें भी विशेष रूप से दलित, पिछड़े, आदिवासियों का इस्तेमाल होता है। इसे रोकना होगा। केजरीवाल से रोकेंगे। लोगों को जागरूक करना होगा कि दंगों में कोई भी वो लोग जो दंगों का षड्यंत्र रचते हैं, जो एसी रूम में बैठते हैं, वो कभी उसमें नेम नहीं होते, वो कभी गिरफ्तार नहीं होते, उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनते। केस हमेशा जिनका इस्तेमाल होता है उन पे बनते हैं, वही जेल जाते हैं, वही सफ़र करते हैं। तो आपको अपने बच्चों को इस्तेमाल होने से बचाना है, अपने बच्चों को जेल में जाने से बचाना है, अपने बच्चों को मरने से बचाना है। केजरीवाल पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, क्या कहें? करना चाहिए, विपक्ष को एकजुट करना चाहिए। और दूसरी बात, जिस तरह पूरे संवैधानिक संस्था को ध्वस्त किया जा रहा है, देश के संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है, देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त किया जा रहा है, देश के संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिमोलिश किया जा रहा है, तो अगर एक दलीय प्रणाली की तरफ देश को ले जाया जा रहा है, संसद ने, संविधान ने राज्य सरकारों को अलग तरह के अधिकार दिए, केंद्र सरकारों को बल्कि 3 भागों में अधिकारों को बांटा है। विषय जो कार्य सूची है 3 भागों में बांटा है। एक है आप सेंट्रल लिस्ट, और एक है स्टेट लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट पे काम करने का, कानून बनाने का अधिकार सेंटर को है, स्टेट लिस्ट में स्टेट को है। लेकिन जो कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, उसमें सेंटर और स्टेट दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो जब सबके अधिकार संविधान ने सुनिश्चित कर रखे हैं, उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह कानून को तोड़कर, संविधान के खिलाफ जाकर, दिल्ली की सरकार, चुनी हुई सरकार है, जनता की लोकप्रिय सरकार है, उसके अधिकारों को जिस तरह छीना है ऑर्डिनेंस लाके, और वो भी जब 8 साल लड़के सुप्रीम कोर्ट से एक बात एस्टेब्लिश हो गई, कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि चुनी हुई सरकार की एड एंड एडवाइस पे एलजी को काम करना होगा। केजरीवाल जो है पूरा घूम रहे हैं, मगर बीजेपी जो है वीडियोस वायरल कर रही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि पिछली बार पहले जो है जिन नेताओं को गाली दे रहे थे, चोर कह रहे थे, जेल में डलवाने की बात कर रहे थे, अब उन्हीं से मैं भाजपा क्या कह रही है मुझे इससे लेना देना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि भारत में संविधान और प्रजातंत्र बचना चाहिए। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को और संविधान को ध्वस्त अगर किया जाएगा तो भारत को बचाना, भारत के लोकतंत्र को बचाना मुश्किल होगा।